अब आगे सुनिए। आरव धीरे धीरे उस रास्ते पर बढ़ रहा था जो गांव वालों ने मनहूस रास्ता कहा था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, ना कोई पक्षियों की चहचहाहट, ना ही पत्तों की सरसराहट, जैसे पूरा जंगल सांस रोककर उसका इंतजार कर रहा हो। कुछ ही दूर चलने पर उसे एक पुराना जर्जर बोर्ड दिखाई दिया। लकड़ी की पट्टी पर शायद कभी अरण्य काल लिखा था, पर अब नाम आधा मिट चुका था, जैसे समय ने खुद उसे छिपाने की कोशिश की हो। बोर्ड के किनारे काई लगी थी और लोहे की कीलें जंग खा चुकी थीं। हवा में एक अजीब सी गंध थी, कुछ सड़ा हुआ, कुछ जानवरों जैसा, लेकिन कुछ और भी। आरव ने रुककर उस गंध को महसूस किया। वह कोई साधारण बदबू नहीं थी, उसमें कोई याद छुपी थी, जैसे वो गंध पहले भी कहीं कभी महसूस की हो। लेकिन कब? अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और उसके सामने की झाड़ियों में हलचल हुई। आरव ने चौंक कर देखा, पर वहां कुछ नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। पीछे मुड़कर देखने का मन हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही उसने पहला कदम जंगल के भीतर रखा, उसके नीचे की जमीन थोड़ी सी धंसी, जैसे वो उसे निगलना चाहती हो। आसपास के पेड़ अचानक और ऊंचे और डरावने लगने लगे। शाखाएं इस तरह फैली थीं जैसे किसी राक्षसी आकृति के पंजे हों। कुछ कदम और चलते ही वातावरण पूरी तरह बदल गया। जंगल के भीतर की हवा ठंडी और भारी थी। पत्तों पर ओस की जगह अब गाढ़ा, चिपचिपा तरल महसूस हो रहा था। कहीं दूर से एक घुटी हुई कराह सुनाई दी, धीमी लेकिन साफ। आरव रुका। आवाज फिर आई, इस बार और पास से। कोई है? उसने कांपती आवाज में पूछा, पर जवाब में केवल वही गूंज वापस आई, और उसके बाद एक गहरा सन्नाटा, इतना गहरा कि उसमें उसकी अपनी सांसों की आवाज भी डूबने लगी। अब आरव को समझ आने लगा था, यह सिर्फ एक जंगल नहीं है, यह अरण्य काल है, और यहां सब कुछ उसे देख रहा है, पर कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। जंगल अब और भी गहरा और घना हो गया था। सूरज की रोशनी पेड़ों के घने झुरमुटों में कहीं खो चुकी थी। केवल हल्की सी रोशनी आरव के चारों ओर एक धुंधला घेरा बनाए थी। तभी उसे कुछ महसूस हुआ, पीठ के पीछे जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो। आरव ने तुरंत पलटकर देखा, कुछ नहीं था, लेकिन फिर एक हल्की सी खी जैसी हंसी की आवाज आई, मानो कोई नकल कर रहा हो, आरव की ही सांसों की, उसकी ही घबराहट की। कौन है वहां? वह चिल्लाया। इस बार सामने एक झाड़ी धीरे धीरे हिलने लगी। उसमें से एक आकृति निकली, मानव जैसी, पर उसका चलने का तरीका कुछ अजीब था, जैसे उसका शरीर ठीक से अपने अंदर की हड्डियों को संभाल नहीं पा रहा हो। वो टेढ़ा मेढ़ा चल रहा था, जैसे किसी ने इंसानी चाल की नकल करनी चाहिए हो, पर पूरी तरह सीख न पाया हो। उसका चेहरा धुंधला था, छाया में छिपा, लेकिन उसकी आंखें एकदम खाली, जैसे गहरे कुएं। तुम इंसान हो? आरव ने धीमे से पूछा। वो आकृति रुक गई और अगले ही पल उसी आवाज में बोला, तुम इंसान हो? बिल्कुल वैसी ही आवाज, वैसी ही टोन। आरव का दिल कांप गया। वह पीछे हटने लगा, लेकिन तभी वह आकृति धीरे धीरे सिर झुकाकर मुस्कुराई। एक ऐसी मुस्कान जिसमें कोई भावना नहीं थी, सिर्फ नकल, सिर्फ दिखावा। और फिर वह आकृति अचानक दौड़ पड़ी, लेकिन विपरीत दिशा में, जंगल के और अंदर। आरव कुछ पल तक स्तब्ध खड़ा रहा। उसकी सांसें अब काबू से बाहर थीं। वह पहली बार था जब आरव ने नकली इंसान की झलक देखी थी, और वह जान गया था अब लौटना आसान नहीं होगा। वो आकृति अब जंगल के भीतर गायब हो चुकी थी, पर उसके जाने के बाद भी उसकी नकली आवाज की गूंज हवा में तैर रही थी। तुम इंसान हो? आरव की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। पैर पीछे हटने लगे, लेकिन मन वो कहीं फंस चुका था। अगर ये नकली इंसान है, तो असली कौन है? क्या ये जंगल सिर्फ डराता है या निगल भी जाता है? आरव ने गहरी सांस ली, हाथ में टॉर्च और जेब में वही पुराना कंपास कसकर पकड़ लिया जो उसके दादाजी ने दिया था, और फिर उसने उस दिशा में कदम बढ़ाए जहां वो डरावनी आकृति गई थी। जंगल अब और भी खामोश हो गया था, जैसे हर पेड़, हर पत्ता उसके कदमों की आवाज सुन रहा हो। कभी कभी उसे बाईं ओर से कुछ सरसराहट सुनाई देती, तो कभी दाईं ओर से हल्का सा खंखारना, जैसे कोई उसकी हर हरकत की नकल कर रहा हो या फिर उसे बहका रहा हो। कुछ ही देर में आरव एक अजीब जगह पहुंचा। यहां पेड़ों के तनों पर मानव चेहरों जैसी आकृतियां उभरी थीं, जैसे कोई उन्हें छील छीलाकर इंसानी शक्ल देने की कोशिश कर रहा हो। कुछ चेहरे मुस्कुरा रहे थे, कुछ रो रहे थे, और कुछ बस देख रहे थे, बिना पलक झपकाए। आरव ने एक पेड़ की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां तने को छूने वाली थीं, उसका कंपास तेजी से घूमने लगा। सुई बेतहाशा नाच रही थी, जैसे दिशा खुद खो चुकी हो। यह जगह ठीक नहीं है,
आरव ने बड़बड़ाया और वापस मुड़ने ही वाला था कि तभी उसके पीछे फिर वही हंसी, लेकिन इस बार एक नहीं, कई आवाजें। तुम इंसान हो? तुम इंसान हो? तुम? आरव चौंक गया। उसने सिर उठाकर देखा। उसके सामने एक शख्स खड़ा था। वो बिल्कुल उसके जैसा था। चेहरा, कपड़े, यहां तक कि कपड़ों पर कीचड़ के दाग भी वैसे ही। आरव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। तुम कौन हो? आरव ने कांपती आवाज में पूछा। मैं आरव हूं, असली आरव, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आरव पीछे हट गया। झूठ! मैं आरव हूं, यही तो सोचता है हर नकली इंसान, सामने वाले ने कहा। उसकी आवाज ठंडी थी, लेकिन आंखों में अजीब सा सुकून, जैसे उसे सब पता हो। आरव का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। वह सोचने की कोशिश कर रहा था, पर दिमाग धुंधला हो रहा था। मुझे खुद को साबित करना होगा, उसने सोचा। अगर मैं असली हूं, तो मुझे वो बातें याद होंगी जो कोई और नहीं जानता। दादाजी का कंपास, उनकी आखिरी बात, मेरी माँ की ललाबाय। उसने जेब में हाथ डाला, पर कंपास गायब था। कुछ ढूंढ रहे हो? वो दूसरा आरव मुस्कुराया और अपनी जेब से कंपास निकालकर दिखाने लगा। ये शायद मेरे पास होना चाहिए था, है ना? अब आरव चुप था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हकीकत है और क्या नकल। तभी हवा में फिर वही गंध फैली, सड़ी हुई यादों की, और एक झुनझुनी सी आवाज, जैसे कई फुसफुसाहटें एक साथ बोल रही हों। तय करो, वरना भूल जाओगे कि तुम थे कौन, या शायद तुम कभी थे ही नहीं। आरव ने आंखें बंद कर ली। उसे अब खुद से लड़ना होगा, लेकिन सवाल ये था, क्या लड़ने के लिए कुछ बचा भी है?